with 13 deliveries to go. Yeah, clinical This performance. job being expensive but got 3 wickets. Pakistan response 252 with Fakhris 84. दोस्तों सरफराज अहमद ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाया जबकि बाबर और रजवान कौमी क्रिकेट टीम में राज करने लगे। दोस्तों टी20 और वनडे में बाबर और रजवान ने खूब रन्स बटोरे, मगर दोस्तों इनकी ये किंग्स वाली कहानियां सिर्फ छोटे मैचों तक ही महदूद रही और दोस्तों फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आया जहां अमेरिकी सरजमीन पर ऐसा ड्रामा हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों सरफराज को टीम से निकालने के बाद पाकिस्तानी टीम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी और हर बड़े टूर्नामेंट में धक्के खाए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी है, खुसूसन भारत के खिलाफ बदतरीन शिकस्त के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कराची में कीवीज और दुबई में भारतीय सूरमाओं के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अपना सफर इख्तिताम पर पहुंचा। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि ये टीम अपनी तबाही की दास्तां खुद लिख चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि साल 2022 से साल 2025 तक हर आईसीसी इवेंट में हमने शिरकत की, मगर हर बार पहले ही राउंड में हमने वापसी की राहें ली। दोस्तों 2022 के वर्ल्ड कप में अगर जनूबी अफ्रीका को नीदरलैंड के हाथों अपसेट शिकस्त ना हुई होती तो पाकिस्तान 2022 के वर्ल्ड कप में भी पहले ही राउंड में बाहर आ जाता। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जवाल 2019 में उस वक्त शुरू हुआ जब रमेश राजा और बाबर आजम ने मिलकर सरफराज की कप्तानी का तख्ता उल्टा और दोस्तों उस दिन से ही पाकिस्तानी क्रिकेट के बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों बाबर आजम और रमेश राजा की ऐसी साजिश चली कि सरफराज के लिए टीम में वापसी बहुत मुश्किल बना दी गई और यूं मोहम्मद रजवान को सरफराज की जगह पे टीम में मुस्तकिल जगह दे दी गई। दोस्तों सरफराज अहमद ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाया जबकि बाबर और रजवान कौमी क्रिकेट टीम में राज करने लगे। दोस्तों टी20 और वनडे में बाबर और रजवान ने खूब रन्स बटोरे, मगर दोस्तों इनकी ये किंग्स वाली कहानियां सिर्फ छोटे मैचों तक ही महदूद रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सरफराज को सब भूल गए और ये दोनों जोड़ीदार हीरो बन गए। दोस्तों साल 2021 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हकीकत खुलना शुरू हो गई। दोस्तों 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉट फेवरेट था, मगर फिर एकदम से सेमीफाइनल में दिल तोड़ दिया। दोस्तों इसके बाद आता है 2022 का वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया और जिम्बाब्वे दोनों के हाथों पाकिस्तान को जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ता है, मगर फिर अचानक से नीदरलैंड की मेहरबानी से पाकिस्तान को सेमीफाइनल का रास्ता मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में कहानी एक बार फिर से दोहराई जाती है और अफगानिस्तान जैसी टीम ने हमें दिन में तारे दिखा दिए और नतीजा फिर वही, पाकिस्तानी टीम पहला ही राउंड खेलकर वापसी की राहें ले लेती है। दोस्तों फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आया जहां अमेरिकी सरजमीन पर ऐसा ड्रामा हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों अमेरिका जैसी टीम से पाकिस्तान हारकर बाहर हो गया और अब 2025 में दुबई में इंडिया के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी में भी अपना सफर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन दोस्तों इस सारे मामले पर जरा गौर करो कि सरफराज अहमद के साथ जियादती की गई, मगर उसने किसी से बदला नहीं लिया, उसने अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और तब से इनकी बादशाहत मुसलसल जिल्लत का शिकार है। दोस्तों सरफराज को टीम से निकालने के बाद पाकिस्तानी टीम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी और हर बड़े टूर्नामेंट में धक्के खाए जा रहे हैं। दोस्तों जब सरफराज अहमद टीम में था तो कहा जाता था कि सरफराज की बैटिंग किसी काम की नहीं, मगर आज बाबर और रजवान की शानदार बैटिंग के बावजूद हम हर एक बड़े इवेंट में मुंह की खा रहे हैं। दोस्तों अगर इनकी नीयत साफ होती तो पाकिस्तानी टीम कोई एक ट्रॉफी लाजमी जीतती। 2021, 2022, 2023, 2024 और अब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, हर एक में हम मुसलसल हार रहे हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है बाबर, रजवान, शहीन और हारिस रऊफ का गिरेबान पकड़ने का, उनका एहतसाब करने का। दोस्तों ये चार खिलाड़ी पिछले 5 सालों से टीम पर मुसल्लत हैं, मगर हर बार ये टीम पर भारी पड़े हैं। दोस्तों मगर अब वक्त आ गया है इन सुपरस्टार्स का मुहासबा करने का। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में हार के बाद और पिछले इवेंट्स में हार के बाद आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके, उन टीम सिलेक्टर्स तक पहुंच सके जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है
اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔